नमस्कार। 100 गांव की 100 खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जेपी नड्डा से मिले हैं किरोड़ी लाल मीणा और साथ ही पहला बयान मुलाकात के बाद किरोड़ी लाल मीणा का सामने आया है। कहा कि नड्डा जी ने मुझे बुलाया था, कुछ ऐसी बातें हुई जिन्हें मैं बताना नहीं चाहता। मैंने जनता के बीच इस्तीफे का वचन किया था, राजस्थान की सीटें हार गया तो मंत्री पद छोड़ दूंगा, इसीलिए मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। ये बातें कल भी उन्होंने कही थी, लेकिन एक बड़ी बात जो उन्होंने आज कही उसके जाहिर तौर पर कई मायने निकाले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी बातें हुई जिन्हें मैं बताना नहीं चाहता। दरअसल जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद उन्होंने बयान दिया है, कहा है कि कुछ ऐसी बातें हुई जिन्हें मैं बताना नहीं चाहता। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि नड्डा जी ने उन्हें बुलाया था। बड़ी खबर, मीडिया से बातचीत करते हुए उनका बड़ा बयान सामने आया है। बुलाया था नड्डा जी ने और कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिनको मैं बताना नहीं चाहता। क्या आप अपने इस्तीफे पे कुछ आपने अपनी तरफ से बातें रखी होंगी? क्या इस्तीफे पे आप कंटिन्यू रहेंगे या आप ना, ये तो पार्टी तय करेगी। पर चूंकि मैंने जनता के बीच में वचन दे दिया था कि मैं ईस्टर्न राजस्थान की सीटें हार गया तो मैं मंत्री पद छोड़ दूंगा, तो मैंने वो छोड़ दिया है। और इस्तीफे की कॉपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास भी है। और उन्होंने जो कुछ बातें की हैं वो उन्होंने फिर मेरे को 10 दिन बाद बुलाया है। मेरा कोई दुराग्रह नहीं है, ना मेरा कोई ये है कि मैं पार्टी की लाइन को तोड़ूं। सदा पार्टी के लाइन पे काम किया है, बस इतना सा ही है। उसमें कोई ना तो संगठन से शिकायत है मेरी, ना मुख्यमंत्री जी से है। सबका बड़ा अच्छा प्यार है, सबका अच्छा सहयोग है। इतना ही है कि मैंने ये जनता के बीच में बोला था लोकसभा चुनाव के दौरान। लखवीर सिंह हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। लखवीर, एक बार फिर वो दोहरा रहे हैं, किसी से कोई नाराजगी नहीं, ना ही सरकार, ना ही संगठन, ना ही मुख्यमंत्री, लेकिन बड़ी बात उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिन्हें मैं बताना नहीं चाहता। इस बयान के क्या मतलब निकाले जाए? जी बिल्कुल, इस्तीफे के बाद किरोड़ी लाल मीणा का दिल्ली दौरा और दिल्ली दौरे के दौरान सुबह सुबह जेपी नड्डा से वो मिले हैं। तमाम पहलुओं पर चर्चा हुई है और पहली प्रतिक्रिया में उन्होंने कहा कि मेरा पार्टी से किसी प्रकार का दुराग्रह नहीं है, मुख्यमंत्री जी से किसी प्रकार का दुराग्रह नहीं है। पार्टी की रीति नीति पर मैं लगातार बना रहा हूं, उसी पर आगे बढ़ा हूं और अभी भी कायम हूं। क्योंकि चुनाव के दौरान, लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री जी द्वारा जिम्मेदारी दी गई थी कि इन 8 सीटों पर आपको जितवाना है और उसमें कहीं ना कहीं असफलता हासिल हुई, तो उनका नैतिक दायित्व था कि वो इस्तीफा दें और इसीलिए किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा दिया है। अब ये पार्टी का विवेक है कि इस्तीफा स्वीकार होगा या नहीं होगा। ये बात उन्होंने आज फिर दोहराई है कि मैंने इस्तीफा दे दिया, पार्टी तय करेगी कि उन्हें इस्तीफा स्वीकार करना है या नहीं करना। और जो बॉडी लैंग्वेज किरोड़ी लाल मीणा की कल नजर आ रही थी और आज नजर आ रही है, उसमें ये निश्चित है कि कहीं ना कहीं कोई पॉजिटिव साइड इस मीटिंग में किरोड़ी लाल मीणा के लिए नजर आएगी। क्योंकि 10 दिन बाद जेपी नड्डा ने फिर से किरोड़ी लाल मीणा को बुलाया है। मतलब पर्दे के पीछे जिन ग्रीवेंसेस पे कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल मीणा नाराज हैं, उनको सुलझाने का प्रयास इन 10 दिन में किया जाएगा और कोई बीच का रास्ता पार्टी तैयार करेगी। और फिर इसके बाद ये नजर आता है कि उनका जो इस्तीफा है वो अस्वीकार किया जाएगा और किरोड़ी लाल मीणा अपने पद पर बरकरार रहेंगे। लेकिन लखवीर, आप बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं। यानी कुल मिलाकर ये माना जाए कि दिल्ली से बुलावा आना, केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करना, यानी खुलकर आज नड्डा के सामने अपने दिल की बात किरोड़ी लाल मीणा ने रख दी है। जी निश्चित रूप से इसीलिए किरोड़ी लाल मीणा अंदर की बातों का जिक्र करने में कहीं ना कहीं बच रहे हैं, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा जानते हैं कि उन्होंने अपने जो विचार थे, अपने जो मन की बात थी, उसका इजहार कर दिया है। अब पार्टी भी नहीं चाहेगी कि इतने बड़े कद का नेता, जिसका बहुमुखी योगदान रहा है राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने में, वो कहीं ना कहीं खफा हो। और अगर वो खफा नहीं भी हो, वो पार्टी लाइन पर बने भी रहे, तो उनके समर्थकों में किसी प्रकार का असर देखने को नहीं मिले। क्योंकि लोकसभा चुनाव परिणाम दर्शाता है कि पूर्वी राजस्थान में जो रिजल्ट रहा उसमें कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल मीणा के जो समर्थक तबका था वो नाराज रहा और इसी वजह से एक बड़ी असफलता हासिल हुई। और पार्टी आलाकमान चाहेगी कि बीच का रास्ता निकाला जाए और किरोड़ी लाल मीणा मंत्री पद पर भी बने रहे और किसी प्रकार की नाराजगी देखने को नहीं मिले। ऐसे में अब पार्टी क्या करती है, क्या
इनका इस्तीफा स्वीकार किया जाएगा, और अगर किया जाता है तो क्या अन्य नेताओं पर भी गाज गिरेगी? क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा ने इशारों में कई बार इस बात को कहा भी है, अनौपचारिक बातचीत में भी कहा है कि सिर्फ एक व्यक्ति को हार का कारण नहीं माना जाना चाहिए, कई नेताओं के कारण रहे हैं हार में, और उन्हें भी अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और अपने अपने पदों पर जाहिर तौर पर देना लखवीर, चाहिए। और इसीलिए देखिए मान मनोबल शुरू हो चुका है। बीच का रास्ता किस तरीके से पार्टी निकालेगी, क्या भूमिका यहाँ पर किरोड़ीलाल मीणा की आगे सामने आएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। शुक्रिया विस्तार से इस खबर को हम तक पहुंचाने के लिए और इस खबर के मायने बताने के लिए। और अब आपको